गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। एक दिन जब आप लोगों को क्लास ली थी मैंने, तो लगभग लगभग तो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन एक दो स्टेप उसमें बचे हुए थे। ठीक, तो वो स्टेप भी आज हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को भी आज हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन सिखाऊंगी तब आप लोगों को पूरी तरह से जो साइन कन्वेंशंस हैं वो पूरे समझ में आएंगे, क्योंकि मैं शुरुआत से फिर आपको साइन कन्वेंशन पूरा बताऊंगी। तो पहले हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, और फिर पहला जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने, वो उस एग्जाम्पल में सारे साइन कन्वेंशन लगा के उसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन के दो मेथड बताऊंगी। एक मेथड जो मैं यूज करती हूँ वो इजी होता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ, और दूसरा मेथड है जो मतलब साइन कन्वेंशन से पूरा मेथड है। ठीक है, समझ में आपको वो भी आएगा, वो थोड़ा टफ लगेगा बट समझ में वो भी आएगा। ठीक है, तो वो पूरा मेथड आज हम लोग देखेंगे। 2-3 क्लास लेने का इरादा मेरा है। मैं ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग चैट में या तो लिख दीजिएगा या तो फिर हैंड रेज करिएगा, तो फिर मैं देखूंगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड किसने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड दिया किसने था? प्रोफेसर जॉर्ज ए मैनले ने दिया था, और 1915 में दिया था। इस मेथड का यूज मेनली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स एंड फ्रेम्स दोनों के लिए आपको सीखना है। बीम्स और फ्रेम्स दोनों के लिए आपको इस मेथड को सीखना है। ये दोनों में यूज किया जा सकता है। मेनली देखिए, अभी तो आप लोगों को सिर्फ एक ही मेथड मैंने सिखाया है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, और बाद में आप लोग थोड़ी देर बाद में आप लोग को कोई मेथड सिखाऊंगी, वन बाय वन सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है, तो सारे मेथड सब तरीके के क्वेश्चंस में यूज होते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना इजी होता है। वो आप लोग तब समझ में आएगा जब आप दूसरे मेथड भी पढ़ेंगे। जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है वो फिक्स्ड, जहां पर फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं उनपे यूज करने में ये ज्यादा इजी होता है। रीजन यही है कि देखिए, थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्टली आप अप्लाई कर लेते हैं, और जब आप हिंज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर क्वेश्चंस में हिंज के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनको सॉल्व करने में आप देखेंगे कि ये जो है थोड़ा सा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता है। तो जहां पर सिंपली सपोर्टेड वाले सपोर्ट आने लगते हैं वहां पर हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन ये सब बातें तब की हैं जब आप कोई भी मेथड यूज करने के लिए फ्री हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नाम भी दे दिया कि इसी मेथड से करना है, तो ऑब्वियसली आप बाउंड हो जाते हैं और आपको वही मेथड यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को, इंड मूवमेंट्स की बात हो रही है, क्लॉकवाइज इंड मूवमेंट्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव मैंने इंडिकेट किया है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो हम उसको निगेटिव इंडिकेट करते हैं, और क्लॉकवाइज स्लोप होगा तो वो भी पॉजिटिव मानते हैं। ये देखिए, ये जो स्लोप है ये आपका रियल बीम है, और ये आपका बेंड हो जाने के बाद बीम है। तो ये जो बीम है, ये जो थीटा हम लोग इसे मानेंगे इस समय, ये क्लॉकवाइज है। देखिए, ऐसे से ऐसे बेंड हुआ है तो ये क्लॉकवाइज है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव, इस सिचुएशन को पॉजिटिव मानते हैं। एक चीज और, जब भी कोई साइन कन्वेंशन आपको बताया जाता है, वो साइन कन्वेंशन जो है सेक्शन पे अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड मानते हुए बताया जाता है। जब हम सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं तब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, और जब हम सेक्शन के राइट हैंड साइड में पहुंच जाते हैं तो यही रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट अपोजिट हो जाते हैं।
इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर हम सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम सेक्शन के राइट हैंड साइड में पहुंच जाते हैं तो यही जो मोमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर बात की जाए, जैसे अब आप लोगों को पता है कि MAB बोलते हैं, तो MAB में हम लोग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, MAB, ठीक है। अगर ए पर खड़े हैं तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तब क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज जो थीटा है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसी जगह हम लोग MBA की बात करें, MBA हम लोग किधर साइड हो जाते हैं, फिर सेक्शन के हम लोग राइट हैंड साइड में हो जाते हैं। जब राइट हैंड साइड में हो जाते हैं तो यही साइन कन्वेंशन जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना से सीख लेने पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बताऊं, जब हम लोग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, यानी बात करें MAB की, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज थीटा भी, जो क्लॉकवाइज थीटा है वो भी, क्लॉकवाइज स्लोप जो है वो भी थीटा भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में है, यानी MBA की बात बोलें, तो सेक्शन के जब हम लोग मतलब जब हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में है, तब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेने लगते हैं, ठीक। इसके अलावा डिफ्लेक्शन के लिए जो रूल है वो बहुत ही इजी है। वो ये है कि अगर ऐसा डिफ्लेक्शन है, ऐसा डिफ्लेक्शन मतलब कि ये देखिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पर पहले बी था, यहाँ पर क्या था, ए था। अब ए अपनी जगह पर ही है और बी थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो अपनी जगह पर ही है, और राइट हैंड साइड वाला पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब कि इसमें जो राइट वाला जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट। तो ऐसी पोजीशन को, ऐसे डिफ्लेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव, ठीक। अब अगर यही सिचुएशन उल्टी होती, मतलब कि कुछ ऐसा होता कि राइट हैंड साइड वाला अपने ही जगह पर रहता और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे की साइड होता, तो इस सिचुएशन में ये जो डिफ्लेक्शन आपको इतना दिखा, इस डिफ्लेक्शन को हम लोग निगेटिव मानते हैं, ठीक। तो ये डिफ्लेक्शन हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, और इस टाइप के डिफ्लेक्शन को मानेंगे निगेटिव। बहुत ही इजी है। अगर देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन अपनी जगह पर है, राइट हैंड साइड वाला नीचे की साइड आया है, तो ये हुआ पॉजिटिव। अब अगर इसी जगह कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता, ये ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट हो जाता, तो ये हो जाता कैसा, ये हो जाता निगेटिव, तो ये हो जाता निगेटिव, ठीक। अब यही चीज देखो, ये अपनी जगह पर है और ये डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, तो ये हुआ निगेटिव। और अगर कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन होता तो ये होता पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, ये चाहे हम AB के लिए बोलें या BA के लिए बोलें, दोनों के लिए हम लोग सेम कन्वेंशन रखते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन भी आएगा, और दोनों कन्वेंशन, दोनों ही जो मैंने दो आपको वो बताए हैं, मतलब दो सिचुएशन बताई है, वो दोनों ही सिचुएशन जो है वो आएंगी, ओके। अब बेटा आप लोग अपना, मैंने कितनी बार बोला, मैंने आप लोगों को, आप लोगों के लिए अच्छा रहे इसलिए मैंने आप लोगों को म्यूट हटाने का ऑप्शन दिया, लेकिन आप लोग, चंदन गुप्ता, आपको क्या बोलना है, हाँ। फिर सीधी बात है, मैं आप सब लोगों को फिर म्यूट कर दूंगी। मैं आप लोगों को म्यूट से, अपनी ओर से आप अपने आप को म्यूट से हटा सकते हैं, सिर्फ इसलिए मैंने आपको फैसिलिटी दी ताकि आप लोग जब चाहें पूछ लें। लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर मैं, सीधी बात है, फिर मैं पूरी तरह म्यूट कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन बाकी बच्चों को काफी शोरगुल होता है, तो मेरी ही आवाज नहीं उन्हें सुनाई देती है ना। आप लोगों के लिए, अच्छे के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग डेरिवेशन पार्ट में आते हैं। डेरिवेशन पार्ट में आप लोगों को पूरे साइन कन्वेंशन दिखेंगे, जो 3-4 स्टेप आपको दिखते हैं, जो एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वो स्टेप जो आपको दिखते हैं वो कहाँ से आ गए, वो चीजें आप लोगों को दिखेंगी। अब सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया था कि हम लोग को किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट लगा हो, हम लोग उसे फिक्स्ड मानते हैं और उसमें फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट के लिए हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी मूवमेंट, अगर हम लोग किधर साइड है, हम लोग सपोज ये सेक्शन है, अब हम लोग सेक्शन के, अगर हम लोग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं,
तो हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव मानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम आपको यहाँ पर फोर्स लगा, मतलब यहाँ पर रैंडम लोड लगा के दिखा दिए हैं। कोई भी लोड हो सकता है, यहाँ पे यूडीएल हो सकता है, एक ही लोड हो सकता है, 3 4 5 लोड, कितने भी लोड हो सकते हैं। तो लोडिंग पे आप ध्यान मत दो। इधर देखो कि ये जो हमने यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो है पॉजिटिव। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव है तो हमने क्या कर दिया, एम फिक्स ए भी लगा दिया यहाँ पर पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी तो नहीं, लोड की मर्जी, लोड जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से ये मोमेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो आपका शो करेगा। अगर पॉजिटिव आता है कैलकुलेट करने के बाद ये एम फिक्स ए बी, तो यानी जो आपने साइन कन्वेंशन लिया वो सही है और इसी डायरेक्शन के साथ इसको लगा देंगे आप। और अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाता है तो तुरंत इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर देंगे। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं चूंकि, इसलिए सीधी बात है कि अगर एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, तो कुछ चीजें हैं जो इनिशियल से हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। तो देखिए हमने एम फिक्स ए बी को हमने यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया। अब बाद में अगर ये इस डायरेक्शन के अपोज में आता है तो ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव साइन लगा के हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है जब एम बी ए की आती है, तो मैंने बोला ना जब हम लोग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं तब हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है पॉजिटिव, और जब हम सेक्शन से बी से ए की ओर जा रहे हैं मतलब कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मानते हैं पॉजिटिव, और वो हमारा पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अभी तक आपको MBA और MAB की वैल्यूज नहीं पता है, ये टोटली डिपेंड करती हैं लगने वाले लोड पे। जब लगने वाले लोड पे डिपेंड करती हैं तो ये क्वेश्चन के समय ही हमें पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने सेफ साइड में रहते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं उसको हमने रख लिया, और जब हम लोगों को जरूरत होगी, जैसा हमें लोड पता चलेगा, अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई, दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा स्टेप तो नहीं है, अभी हम लोग फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए इसमें किया क्या गया है, हमने ए पर फिक्सिटी को हटाया और वहां पर एक हिंज लगाया, सिंपली सपोर्ट लगाया। जब सिंपली सपोर्ट लगाया, यहाँ पर हमने सपोर्ट को हटा दिया, तो पहले क्या था, डिफ्लेक्शन था, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब थीटा भी 0 था, चूंकि फिक्स्ड था तो थीटा भी 0 था, और ए और बी दोनों पे थीटा क्या थे, 0 थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट उसमें ही हमने ए पर फिक्स्ड को हटाकर वहां पर हिंज लगा दिया। जब हिंज लगा दिया तो सीधी बात है डिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो देखिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा लगा दिया। थीटा एट ए मतलब कि पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन जो मतलब पॉइंट ए पर जो रोटेशन हुआ है वो थीटा है। अब इस थीटा ए को प्रोड्यूस करने के लिए जो मूवमेंट लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो इसी डायरेक्शन में तो लगाना पड़ेगा, तभी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बात क्लियर है। तो जब इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा तो ये जो कितना मोमेंट लगेगा, ये मोमेंट लगेगा इतना। ये मोमेंट इतना ही क्यों है, ये आप लोग फर्दर अभी सीखेंगे। आगे जब ये है तो यही फॉर्मूला खुद डिराइव होगा, लेकिन अभी इतना है कि किसी भी ज्वाइंट पर, किसी भी मतलब हिंज पर अगर हमें यूनिट रोटेशन लगाना है तो मोमेंट अप्लाई करना पड़ता है 4EI/L, ये रूल होता है। तो जब यूनिट मूवमेंट 4EI/L यूनिट रोटेशन लगाने के लिए मोमेंट हमें चाहिए 4EI/L, तो थीटा रोटेशन लगाने के लिए हमें कितना मोमेंट चाहिए होगा, 4EI/L थीटा ए, इतना मोमेंट लगाना होगा हमें। और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज रोटेशन हमें लाना है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी मोमेंट की, ये होगी। ठीक, और ये मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है, तो यानी हम इसे मानते हैं पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारा, जब हम लोग इसको कुमुलेट करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अब देखिए एक और रूल होता है
कि जब एक साइड हिंज होता है और हिंज पे कोई मोमेंट लगता है और दूसरी साइड फिक्स होता है, दूसरा साइड जो एंड है वो फिक्स होता है, तो उसका आधा मोमेंट दूसरी ओर ट्रांसफर हो जाता है। इस रूल को आप अभी जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, ये रूल आपके सामने तुरंत एकदम मेजॉरिटी में आ जाएगा। यही रूल से पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। ठीक, तो ये रूल यही है कि अगर आपका एक एंड पर कुछ मोमेंट आया है और दूसरी साइड फिक्स्ड एंड मोमेंट है, तो जो मोमेंट आया है उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन के साथ दूसरी ओर ट्रांसफर हो जाता है। ये रूल होता है। तो देखिए, जब यहाँ पर रोटेशन थीटा ए रोटेशन लगाने के लिए जो मोमेंट अप्लाई हुआ वो कितना हुआ, 4ei/l थीटा ए मोमेंट अप्लाई हुआ। अब इस मोमेंट का हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस मोमेंट का हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विद डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2ei/l थीटा ए, ये मोमेंट जो है वो ए से बी की ओर ट्रांसफर हो जाता है ज्वाइंट बी पर। लेकिन अब देखिए ये क्या था, ये MAB ट्रांसफर हुआ, MAB/2 जो है वो B पर ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब देखिए, जब हम लोग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जब तक हैं तब तक तो ये क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ट्रांसफर हुआ है, विद सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड का मूवमेंट इधर ट्रांसफर होता है। लेकिन अब हम लोग, चूंकि हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जब हम लोग बात करते हैं MBA की, जब BA की बात करते हैं तो हमारे सारे जो कन्वेंशन है वो उलट जाते हैं। तो यही चीज जो यहाँ पर क्लॉकवाइज है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और हमारी जो सिचुएशन MBA में आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2ei/l थीटा ए आपको मिलेगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बेटा मुझे बताइए। इसमें अगर दिक्कत है आपको तो मुझे आप अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो यही चीज बार बार होगी। इसमें किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करिए बेटा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए। सिंपल, बहुत ज्यादा इजी है। वो क्या है कि जैसे यूनिट रोटेशन अप्लाई करना होता है, तो जहां पर यूनिट रोटेशन हमें चाहिए वहां पर जो मोमेंट अप्लाई होता है वो 4ei/l होता है। तो अगर हमें थीटा ए मैग्नीट्यूड का रोटेशन अप्लाई करना है तो मोमेंट कितना चाहिए होगा, 4ei/l थीटा ए चाहिए होगा। अब एक और रूल होता है कि जब दूसरी ओर जो है वो इंड फिक्स होता है तो उस फिक्स्ड इंड पे हाफ मोमेंट, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन ट्रांसफर होता है। तो ये इंड ए से इंड बी की ओर 2ei/l थीटा ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ। ये तब की बात जब हम लोग MAB ले रहे हैं, जैसे ही वही चीज MAB ले रहे थे तब, जैसे ही वही चीज MBA के लिए ट्रांसफर होगी तो वही चीज, ये साइन कन्वेंशन उलट जाएगा और हो जाएगा क्या, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, 2ei/l थीटा ए होगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए, हमने एक बार क्या किया, हमने एक बार ए को फिक्स्ड इंड हटाया, यहाँ पर हिंज लगाया। अब हम दूसरी बार बी को हटाएंगे और वहां पर हिंज लगाएंगे। तो ये देखिए दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप जस्ट है कि हमने, ये देखिए हमने ए को फिर से फिक्स कर दिया और बी पर हमने जो है यहाँ पर रोटेशन अप्लाई किया, थीटा बी रोटेशन अप्लाई किया। वही रूल कि अच्छा पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन देखिए, अब ये चूंकि देखिए हम लोग हमारे हिसाब से हम ये जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, हम बी पे कर रहे हैं। मतलब हमारा जो एम है हम लोग वो कैसे निकालेंगे, बी से ए की ओर है। मतलब हमारे साइन कन्वेंशन सभी क्या हुए, पलट गए। जब साइन कन्वेंशन सभी पलट गए तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज को हमने लिया पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और थीटा ए जो है यहाँ पर इसके लिए ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इस तरीके का रोटेशन अप्लाई करने के लिए हमें मोमेंट कैसा चाहिए होगा, ऑब्वियसली इधर ही डायरेक्शन में ऐसे मोमेंट लगाना पड़ेगा। तो अब ये जो मोमेंट रहेगा इसका डायरेक्शन हो गया ये, और कितना लगाना पड़ेगा, वही पुराना रूल। अगर यूनिट थीटा होता तो क्या होता, 4ei/l होता, लेकिन यहाँ पर थीटा बी मैग्नीट्यूड का लगाना है, इसलिए मोमेंट क्या अप्लाई होगा, 4ei/l थीटा बी मोमेंट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब हम लोग जैसे ही ये इस जगह पर हमने ये लगा दिया और ये सिचुएशन लगा दिया,
अब हमने जैसे ही दूसरे एंड की ओर देखा तो दूसरा एंड है फिक्स्ड, और रूल क्या है कि जैसे ही दूसरी ओर देखो और दूसरी ओर अगर आपको फिक्स दिखता है तो सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन का हाफ मैग्नीट्यूड वाला मोमेंट दूसरी ओर ट्रांसफर कर दो। मतलब कि इधर इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2ei/L थीटा बी जो है वो ट्रांसफर हुआ, और वो ट्रांसफर किधर से हुआ? एम बी से ए की बी ए ट्रांसफर हुआ, एम बी ए ट्रांसफर हुआ। तो जब हम लोग उसको एम ए बी के टर्म पे लिखेंगे तो हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 2ei/L थीटा बी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम काम जो हमने पहले किया वही काम हमने अगेन किया, और पहले हमने ए से बी की ओर किया था, अब हमने बी से ए की ओर किया। इसमें भी अगर कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो आप बेटा हैंड रेज करिए, या फिर अपने आप को अनम्यूट करिए, या फिर चैट में लिख के बताइए तुरंत। क्योंकि देखिए साइन कन्वेंशन बात ऐसी है कि अगर कहीं पे थोड़ा सा भी मिस हुआ ना तो पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। तो इतना क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, कोई मैसेज नहीं आया, किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने फिक्स को लेकर काम किया, दोनों एंड को फिक्स माना। दूसरी बार में हमने क्या किया? ए को फिक्सिटी से हटाया, वहां पर थीटा ए लगाया और जो मोमेंट वगैरह लगने थे वो लगा दिए। फिर तीसरे उसमें हमने क्या किया कि हमने बी पर मोमेंट लगा दिए और ए पर एज इट इज फिक्स रहने दिया। 3 हो गए। अब फोर्थ में क्या है? हम लोग डिफ्लेक्शन को देखेंगे। फोर्थ में ये देखिए डिफ्लेक्शन को देखेंगे। ये देखिए डिफ्लेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो मैंने सिचुएशन ली हुई है, यही सिचुएशन हमारी पॉजिटिव मानी हुई सिचुएशन है। जब भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इंड ए अपनी कंडीशन पे रहे और इंड बी डाउनवर्ड मूव, अगर डाउनवर्ड मूव कर जाए तो ये थीटा होता है पॉजिटिव। ठीक, अब अगर अभी पहले जो सिचुएशन पॉजिटिव है पहले उसके लिए लेके हम लोग मोमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो क्या चेंजेस करने होते हैं। ठीक, तो देखिए रूल ये है कि अगर यूनिट डिफ्लेक्शन अप्लाई करना है तो जो मोमेंट लगाने होंगे, जो मोमेंट हमें लगाने होंगे वो क्या होंगे? 6ei/L², ये मोमेंट लगाने होते हैं दोनों डायरेक्शन में। और अगर हमें डेल डिफ्लेक्शन करना है, डेल मोमेंट लाना है तो क्या होगा? 6ei डेल अपॉन L², इतना मोमेंट लगाना होता है। अब देखिए मोमेंट की डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों ओर लगेगा, उतना मोमेंट दोनों ओर लगेगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं कि हमने ये डायरेक्शन ही क्यों ली। हमने ये डायरेक्शन इसीलिए ली कि देखिए अब ए को अपनी जगह पे फिक्स रखना है। जब ए को अपनी जगह पे फिक्स रखना है तो देखिए सीधी बात है, मोमेंट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो हमें कैसा मोमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए ए साइड पर ऐसा मोमेंट लगाना होगा ताकि ये ऐसे ऊपर की साइड ही रहे, ताकि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए मोमेंट जो लगेगा, मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी। अब देखिए इधर ए से बी की ओर ही देखिएगा, ए से बी की ओर ही जब हमें इसको डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करना है तो ये इस तरीके का मोमेंट लगेगा, इससे ही तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा तो यानी ये यही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये सिचुएशन हुआ। एक चीज और, डिफ्लेक्शन के मैटर पे चाहे हम लोग ए से बी की ओर जाएं या बी से ए की ओर जाएं, दोनों ओर सेम मतलब थीटा का जो प्लस माइनस वाला जो मैंने बताया कन्वेंशन, वो पूरी ए बी के लिए लो या बी ए के लिए लो, बराबर होता है, सेम होता है। ठीक, तो ये तो बात हुई तब की जब हमारा सेम ऐसा सिचुएशन हमें मिल जाए तब। अब अगर बात आती है कि अब हमारा ए पॉइंट अपनी ही जगह पर रहे और बी जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस थीटा की जगह हम लोग ले लेते हैं माइनस का डेल ले लेते हैं। ठीक, मतलब थीटा को नेगेटिव मान लेते हैं। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बी अपनी ही जगह पर रहे और ए ऐसे ऊपर हो जाए। ठीक है, बी अपनी ही जगह पर रहे और ए ऐसे क्या हो जाए? ऊपर हो जाए। तो ये सिचुएशन भी होती है पॉजिटिव की सिचुएशन, इसमें भी हम डेल को एज इट इज लेते हैं। ठीक, तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि बी अपनी जगह पर रहे और ए जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाए। बी अपनी जगह पर रहे, ए जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये सिचुएशन होती है निगेटिव डिफ्लेक्शन की। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मूवमेंट का यही रहेगा, बस हमें
ये जो हमने डेल यूज किया है इसके साथ प्लस माइनस लगाना होता है। अगर ए अपनी जगह पर है, बी नीचे की साइड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो डेल होगा पॉजिटिव, और अगर ऊपर की साइड मूव कर रहा है तो डेल होगा निगेटिव। अब अगर बी अपनी जगह पर है और ए जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये डिफ्लेक्शन हम लोग मानेंगे निगेटिव, और अगर ए ऊपर की साइड मूव कर रहा है तो इस तरीके के डिफ्लेक्शन को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव। बस इतनी ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब जितना हमने अभी तक सीखा है, जितनी चीजें अभी तक हमने सीखी हैं, उन सभी को जैसा साइन जो साइन कन्वेंशन हमने बोला उसको बस एज इट इज रखना है और सभी को कुमुलेट कर देना है। अब क्या करना है, जब हम लोग ए बी की बात बोलें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेंगे पॉजिटिव, और जब हम लोग बात करें बी ए की तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेंगे पॉजिटिव। ठीक, तो अब देखिए 4 कंडीशंस हमने बताई और हमने चारों को क्या कर देना है, कुमुलेट कर देना है। तो पहला कंडीशन में देखिए, सिर्फ अभी बी ए को भूल जाओ, अभी सिर्फ ए बी के लिए डिराइव हो रहा है फॉर्मूला। तो देखिए ए बी के लिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव का एम फिक्स ए बी। तो देखिए जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर पॉजिटिव का एम ए बी, ये देखिए पॉजिटिव का एम ए बी लिया। अब बात आती है दूसरे स्टेप पे, जब हमने ए पे क्या कर दिया, ये देखिए ए पे हमने हिंज कर दिया। जब हमने ए पे हिंज कर दिया तो देखिए ये जो मोमेंट आया 4ei/l थीटा ए का, ये कैसा आया, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आया। क्लॉकवाइज आया तो मतलब पॉजिटिव, मतलब 4ei/l थीटा ए, पॉजिटिव का 4ei/l थीटा ए, ये देखिए 4ei/l थीटा ए पॉजिटिव का। तीसरी कंडीशन, जब हमने बी पर मतलब बी पर हमने रोटेशन अप्लाई किया था, तो देखिए जब हमने बी पर रोटेशन अप्लाई किया था तो ये जो थीटा था, जो ये डायरेक्शन थी वो थी क्लॉकवाइज, और कितना था 2ei/l थीटा बी, 2ei/l थीटा बी, और वो भी पॉजिटिव। तो ये देखिए नीचे देखिए ये 2ei/l थीटा बी और क्या है, पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन देते हैं। फोर्थ कंडीशन में देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया और हम काम किधर से किधर की ओर कर रहे हैं, ए बी की ओर कर रहे हैं। तो ए बी की ओर एंटी क्लॉकवाइज होता है निगेटिव, मतलब -6ei डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, माइनस का ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये वैल्यू आ गई -6ei डेल अपॉन एल स्क्वायर। इसमें से क्या किया हमने, इन तीनों टर्म्स में 2ei/l को ले लिया कॉमन, और जो टर्म्स अंदर बचे वो एज इट इज हो गए। तो ये फॉर्मूला डेराइव होकर सामने आता है। अच्छा, डेल के बारे में है कि डेल कितना होगा ये आप कैलकुलेट कभी नहीं करना है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, तो अगर डेल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो इस टर्म को हम लोग हमेशा निग्लेक्ट ही कर देते हैं। अगर डेल के बारे में कुछ बोला गया है तब इस टर्म को रखते हैं, अदरवाइज हटा देते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया सिर्फ इतना ही पोर्शन लेके आपको सॉल्व कराया। ठीक है, अब जरा मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लोगों का मैं आगे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अभी क्लासेस लंबी चलेगी क्लास, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बीच में छोड़ूंगी तो हो नहीं पाएगा बेटा, इसलिए फिर से मुझे पूरा आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का अटेंडेंस हो चुका है। अभी फिर से मैं दूसरा लिंक भेजूंगी, जैसे ये टाइम खत्म होगा मैं दूसरा लिंक फिर से भेजूंगी और फिर से आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब देखिए, अब बात करते हैं जरा एम बी ए की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एम ए बी के लिए फॉर्मूला डेराइव किया, सेम इसी तरह हम लोग एम बी ए के लिए भी फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप ले लेते हैं एम बी ए वाला। एम बी ए जब सब कुछ क्या है, फिक्स्ड है यानी ये है, ये देखिए
इधर देखिए, इसके रूल क्या होते हैं, MBA के लिए रूल होते हैं कि अगर हम लोग मतलब ऑब्वियसली MBA बोल रही हूँ मैं, इट मींस हम लोग सेक्शन के राइट हैंड साइड में हैं अब, तो अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे निगेटिव। तो देखिए ये है क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का MBA, एमफिक्स AB। तो ये देखिए नीचे आपको क्या दिखेगा, ये देखिए पॉजिटिव का एमफिक्स AB। ठीक, जो नेक्स्ट सिचुएशन हमने ली थी उसमें हमने क्या किया था, जो नेक्स्ट सिचुएशन थी वो ये थी कि हमने ए पर यूनिट मोमेंट अप्लाई किया था और मोमेंट आया था ये, डायरेक्शन आई थी ये, और ये डायरेक्शन क्या है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव का 2EI/L थीटा ए, पॉजिटिव का 2EI/L थीटा ए। ये देखिए पॉजिटिव का 2EI/L थीटा ए। थर्ड स्टेप में हमने बी पर ही थीटा अप्लाई किया था, तो ये क्या था, 4EI/L थीटा बी, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था, मतलब पॉजिटिव 4EI/L थीटा बी, पॉजिटिव 4EI/L थीटा बी, मतलब कि ये देखिए पॉजिटिव 4EI/L थीटा बी, ये हो गया MBA। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन ले लेते हैं डिफ्लेक्शन वाली। तो डिफ्लेक्शन में देखिए ये है क्लॉकवाइज है, मतलब हुआ निगेटिव, तो निगेटिव 6EI/L² डेल, माइनस का वैल्यू आ जाएगा, यही तो देखिए ये आ गया माइनस का 6EI डेल अपॉन L²। अब इन तीनों टर्म्स में से 2EI/L हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस का 3 डेल बाई एल। ठीक, ये क्लियर। ये फॉर्मूले कैसे आ गए, विद रोटेशन, विद क्या बोलेंगे उसको, विद साइन कन्वेंशन, आपने देख लिए। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं। इनके साथ जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जितने भी अननोन होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जो इनडिटर्मिनेट बीम हो जाती है वो हो जाती है सॉल्व। ठीक, अब देखिए मैंने आप लोगों को बोला था ना कि फिक्स्ड मूवमेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक टेबल दूंगी, वो ये टेबल है, ये थोड़ी देर में PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी क्लासरूम ऐप पे, तो देख लीजिएगा। देखिए फिक्स्ड मूवमेंट के लिए देखिए अगर यूनिट लोड लगा हुआ है यहाँ से फिक्स्ड एंड से A की ओर, और इधर जो है B पर B डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो MAB आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव का WAB² अपॉन L², और MBA क्या आ जाएगा, WBA² अपॉन L² पॉजिटिव का। अगर यूडीएल लगा हुआ है पूरे बीम पे तो फिक्स का जो वैल्यू आएगा माइनस का WL²/12 आएगा, और MBA की बात बोले, एम फिक्स BA की बात बोले तो पॉजिटिव का WL²/12 आएगा। अगर ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है जिसका इंटेंसिटी जो है वो A पर 0 है और B पर क्या है, W है जाकर, तो जो मोमेंट आएगा MAB के लिए वो माइनस का WL²/30 आएगा, और MBA फिक्स जो आएगा वो आएगा प्लस का WL²/20 आएगा। ये एक और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो मिडिल ऑफ द बीम है, स्मॉल w, तो वैल्यू हो जाएगी M फिक्स AB की माइनस का 5/96 WL², और M फिक्स BA हो जाएगा पॉजिटिव का 5/96 WL²। अगर सिंपल एक मोमेंट लगा हुआ है A डिस्टेंस पर, फिक्स्ड इन A से A डिस्टेंस पर अगर एक मोमेंट लगा हुआ है तो M मोमेंट आ जाएगा, तो और B से B डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो M फिक्स AB जो होगा वो होगा ये MB 3A-L डिवाइड बाई L², और M फिक्स BA हो जाएगा MA 3B-L डिवाइड बाई L²। मेरी मानिए तो इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये शुरुआत के 2 आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये दोनों तो शुरुआत के आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से इस फॉर्मूले का यूज और इस फॉर्मूले का यूज हमने जो पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये किया था। ठीक, जो सेकेंड स्टेप आता है उसमें हम लोग इंड कंडीशंस को देखते हैं। तो देखिए इंड कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर जो इंड है वो फिक्स्ड इंड है तो सीधी बात है कि थीटा जो है वो 0 होगा। जैसे कि इंड A को मैंने यहाँ पर फिक्स दिखाया है तो यहाँ पर थीटा A है 0।
अगर यही इंच जो है वो हिंज होता, जो अभी हिंज के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एम ए बी यहाँ पे मान लीजिए अगर दूसरा इंड बी है तो एम ए बी जीरो होगा। एम फिक्स ए बी की बात नहीं हो रही, एम ए बी की बात हो रही है, वो पूरा जीरो होगा। इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बारे में रूल्स मैं आप लोगों को शुरुआत में बता चुकी हूँ कि देखिए ए अपनी जगह पर है, बी नीचे की ओर आ रहा है, तो इस टाइप के डिफ्लेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव। अगर यही ऊपर जा रहा होता तो वो होता निगेटिव। अगर बी अपनी जगह पर है, ए नीचे आ रहा है, तो ये होता है निगेटिव। अगर बी अपनी जगह पर है, ए ऊपर जा रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव। अब चाहे ए से बी की ओर बात करें या बी से ए की ओर बात करें, जो डेल का एक बार हमने जो ले लिया वो वही वैल्यू रहेगी, चाहे वो एम ए बी के लिए हो या एम बी ए के लिए हो, डेल एक ही बार डिसाइड किया जाता है। अगर डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चन में ना बोला जाए तो हम लोग डिफ्लेक्शन के टर्म को जीरो लेके काम करते हैं। ये हमारा स्टेप 2 पे है। स्टेप 3 पे हमें क्या करना होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ता है। एम ए बी, एम बी ए, एम सी डी, एम डी ए, जितने भी मूवमेंट के आएंगे उतने के फॉर्मूले के एक इक्वेशन बन जाएगा, जो आप लोगों को पता है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया कि कुछ आपको आइडिया लगे कि मैं कहाँ स्टेप बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो है मोमेंट के लिए आपको कई सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। उन सभी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है इस ज्वाइंट मेथड की यूज करिए। इस ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, मतलब एक जो ज्वाइंट है उस पे मोमेंट जो है वो जीरो होगा, मतलब एम बी ए, एम बी डी और एम बी सी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इसका यूज करेंगे और जितने भी अननोन है, यानी ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी, ई आई थीटा जो भी है उसको निकालेंगे, अननोन्स को निकालेंगे। फिर उन अननोन्स को वापस इन इक्वेशंस पे रखकर हम लोग इंड मोमेंट्स को निकालेंगे। जब हम लोग इंड मोमेंट को निकालेंगे, अब देखिए ये खत्म होने वाला है, तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट फिर से एक लिंक भेज रही हूँ, आप लोग उसे ज्वाइन करो और तब आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि जो उस दिन आप लोग बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उस चीज को मैं दो तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं दूसरा लिंक जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में।